आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि जिस तरीके की डेवलपमेंट अभी डोडा में हो रही है, और सबसे जो खुशखबरी की बात यह है कि अभी तक ये ग्रीन जोन में है, कि पिछले मार्च से लेके आज तक जो हमने कोरोना के साथ लड़ाई की, और उस लड़ाई में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा ने दिखाई है। और डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो असर का पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, कि जिस पॉइंट ने बड़े बड़े ऑफिसर्स को जो है रोक दिया कि जब तक आप प्रॉपर टेस्ट का रिपोर्ट नहीं लाएंगे या प्रॉपर यहाँ से प्रोसीजरल नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से जाने की इजाज़त आपको नहीं है। तो उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो DC डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोडे जी को जाता है। और आज हम इनसे फिर मुलाकात करने आए हैं कि अब डोडा में क्या हो रहा है, बिकॉज अब जो स्टेजेस आ रही हैं कोविड में ख़ास तौर पर, उन स्टेजेस में जो है अब ख्याल कैसे रखना है, किस तरीके से लोग जो है अपना ख्याल रख सकते हैं। तो डायफोडे जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। जी, थैंक यू। अब आप हमें बताएं कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इतने मतलब जब से कोविड आया तब से लेके अब तक आपने इसको ग्रीन जोन में रखा है, एक तो इसका राज, और दूसरा ये बताएं कि अब जो मरहला है उस मरहले में कहीं ना कहीं जो है रिलैक्सेशंस आ चुकी हैं, अनलॉक 4 भी शुरू हो गया है। इस रिलैक्सेशन में जो है अब जो पॉजिटिव भी आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक, उनको घर में आपने रखना है। तो ये सब चीज़ों में लोगों का क्या योगदान अब रहेगा, लोगों को क्या अपील आप करेंगे, और ये राज आप बताएं सर, ये ग्रीन जोन में कैसे अभी तक डोडा है। नहीं, मैं पहले तो डोडा के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि राज जो है वो उन्हीं में है। आप जानते हैं कि कोरोना से, कोविड से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जो है, कि हमें खुद को जो है अपना ख्याल रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है। तो अब तक हम जो है जनरली लोगों की तरफ से बहुत हेवी मात्रा में कॉपरेशन मिला, वही एक सिंगल फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो अभी तक ग्रीन जोन में हैं, और एक टीम एफर्ट जो है बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट और सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स की, उसकी वजह से। लेकिन इसके मद्देनज़र रखते हुए आज मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि हमें जो है बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि ये बहुत सीरियस किस्म की एक बीमारी है, जिसमें अगर हम सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे, अपना सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम लेथार्जिक हो जाएंगे, तो ये कभी भी जो है जो हमें इसके बारे में तकलीफ़ सहन करनी पड़ सकती है। ख़ास तौर से आज जो मौजूदा हालात है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स हमारे पास जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे जो है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं। इसमें मैं आपके माध्यम से एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट अपील जो है वो लोगों को करना चाहता हूँ कि कोई भी केस हमारे पास अगर रेस्पिरेटरी इलनेस का आ जाता है तो उसको बिल्कुल आप निगलेक्ट नहीं करें। रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको हाई फीवर है, अगर आपको ज़ुकाम है, अगर आपको गले में खराबी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, ये 4-5 चीज़ें अगर आपको हो तो आप प्लीज़ जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना लें। आप इमीडिएटली अपने नज़दीकी अस्पताल को संपर्क करें, आप उनको जो है वो मिलें, और बिल्कुल आप जो है वो कोविड टेस्ट करने से डरे नहीं, क्योंकि जब पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव कोई भी आता है, हमारे पास आप जानते हैं कि 99% आज जो है वो रिकवरी रेट जो है वो होता है, जो भी लोग होते हैं उसमें सीरियसनेस बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे सीरियस लेवल्स तक केस नहीं जाता है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इमीडिएटली इसको इन्फॉर्म करें, ताकि अगर आप मान लीजिए कि 3-4 दिन के बाद में अगर कोई इमरजेंसी आप पे आना पड़ती है तो यू शुड बी अंडर मेडिकल सुपरविजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जी, तो डायफोडे जी, आप हमें एक चीज़ और बताएं कि ख़ास तौर पे लोगों को एक डर है कि भाई जैसे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो भाई आया हुआ है, जिससे जल्दी पता लगता है कोविड है कि नहीं है, तो उसका एक डर है कि भाई हम कहीं पॉजिटिव आ गए, पता नहीं फिर वो जो छूछात का कोई सिस्टम, हमारे घर नहीं जाते हैं लोग उसके, तो उसमें क्या आप लोगों को जो है मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें एब्सोल्युटली डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। छुपाने से बेटर है कि हम जो है वो हम डिक्लेयर हो जाए पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल भी अभी ऐसा है कि अगर हम सिम्टोमेटिक है तो हमें घर पे ही रहने का मौका दिया जाता है, हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन उसमें कंपलसरी नहीं है, कोई आपको जो है वो हैरास नहीं करेगा, वो उठा के ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में नहीं डालेगा, इसीलिए बिल्कुल आपको जो है वो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि जिन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया, जो बताया नहीं, 4-5 दिन तक जो है वो मेडिकल शॉप से दवाई खरीदते रहे, और वो केसेस बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, फैटेलिटी लेवल तक वो जाके पहुँचे, इतना सीरियस वो केसेस हो गए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अपने अपने घर वालों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई भी अगर इंसान है जिसको कोई भी सिम्टम है, खांसी है, फीवर है, या फिर आपका गले में खराबी है, वीकनेस है, आप इमीडिएटली दिखा दीजिए। बस चेक करके आपके जो है रूटीन में होम क्वारंटीन में आपको रखा जाता है,
पल्स ऑक्सीमीटर से आपसे ऑक्सीजन लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट SpO2 होता है उसको चेक किया जाता है। जब वो नॉर्मल पाया जाता है तो आपको कोई भी हॉस्पिटल में नहीं लेके जाता है, लेकिन जब आपके लेवल्स वो ड्रॉप हो जाते हैं तो बहुत संभावना है कि आपको वेंटिलेटर सपोर्ट मिल सकती है जो आपको घर पे नहीं है, और वो हम तभी दे सकते हैं जब हमें पता चलेगा कि भाई ये पेशेंट जो है उसको इस तरीके के सिम्टम्स है और रिक्वायरमेंट है। डोडा के लोग आपके बड़े ही आभारी हैं कि वो सब कहते हैं कि भाई वो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो खुला रहा, जिसमें कभी कभी लॉकडाउन भी जो है शुरू हो गए, वीकली लॉकडाउन भी शुरू हो गए। इवन आपने भी एक ऑर्डर निकाला था वीकली लॉकडाउन का, तो उसके बाद लोग बड़े खुश हुए जब आपने वो जो है ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपने शायद देखा कि अब ज़रूरत प्रिकॉशनरी मेजर उतना नहीं है। तो उसमें लोग आपके बहुत आभारी हैं, तो हमेशा जो है आपकी जो है प्रशंसा ही करते रहते हैं। तो सर इसमें राज क्या है ख़ास तौर पर? डोडा के लोग आज तक कभी किसी भी जो डिप्टी कमिश्नर के इतने जो है कभी आभारी रहे नहीं हैं ख़ास तौर पे। इसमें क्या राज है कि आपको मेल जोल कैसे है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, थैंक यू सो मच, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ फॉर द काइंड वर्ड्स। बट जैसा मैंने आपको कहा कि हम अब तक जो है वो साथ मिलके एज ए टीम फाइट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, लोग जो है वो साथ में मिले हुए हैं। इसीलिए हम जो है वो आज तक जो है वो इस मकाम तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैं एक बार और आपके माध्यम से वही दोहराना चाहता हूँ कि आज इस चीज़ की सीरियसनेस को हमें समझने की ज़रूरत है। हम अभी भी जो है वो बिना ज़रूरत के घर के बाहर निकलते हैं कभी कभी, इसकी वजह से शायद केसेस जो हैं वो आप देख रहे हैं बदरवा में भी हमारे पास कई सारे केसेस निकले। तो हमें बिल्कुल निकलने की आवश्यकता नहीं है, इमीडिएटली ये बुमरैंग होता है। अगर हम कहीं कुछ ऐसे एक्शन लेंगे तो वो घूम फिर के इमीडिएटली हम पे आ जाएगी। इसलिए हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हमें बेवजह जो है वो बाहर नहीं निकलना है। हमें अगर सिम्टम्स है तो इमीडिएटली उसको कम्युनिकेट करना है। बाकी हम सबका टीम वर्क है और मुझे पूरी आशा है कि हम जो है वो रीज़नेबल सेफ़ तरीके से हम जो है इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे चंद ही दिनों में। तो कोविड में और क्या हो रहा है? कोई नई चीज़ आप डिस्ट्रिक्ट डोडा को अब आने वाले दिनों में दे रहे हैं, और या नई चीज़ का कोई आप जो है एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? आज हमने उसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है, क्योंकि बदरवा में पिछले कुछ दिनों से हमें ये नोटिस में आया हुआ है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सिम्टम्स है जिनको, या फिर जो पॉजिटिव होने की आशंका जिनकी है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो आज हमने जो है वो डोर टू डोर सर्वे की किन स्टार्ट बदरवा में कर दिया है। उनको डायरेक्शंस ये है कि हर घर में वो विज़िट करेंगे डोडा टाउन, पहले बदरवा टाउन में और फिर बदरवा के सराउंडिंग एरियाज़ में। और जो इंसान 50 साल से ऊपर है और जिसको कोई भी सर्दी खांसी ज़ुकाम या कोई एलिमेंट है, उसको जो है वो कंपलसरी टेस्टिंग किया जाएगा, ताकि हमें पता चले इसको हमें सपोर्ट इमीडिएटली देना है। मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसको इमीडिएटली आप जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करें। फिर बदरवा ख़त्म होने के बाद में इमीडिएटली, क्योंकि डोडा में इन्फेक्शन कम है, बाकी एरियाज़ में कम है, तो उसको इमीडिएटली उसके बाद जो है सारी और ILI केसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके अलावा टूरिज़्म जो है वो एक बैकबोन है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, और आपने वैसे भी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो एक कदम उठाया था, जहाँ बालपदरी का विजिट खुद किया, उसके अलावा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट आपने लोगों को दिखाया जो पिछले 60-70 सालों से किसी ने आज तक मैंने भी कभी नहीं देखे थे कैमरे में। तो आपने वो चीज़ दिखाई, और उस प्रमोशन की वजह से जो हमें अभी डेटा आया हुआ है, 30 से 40 हज़ार लोगों ने जो है प्रॉपर SOPs का पालन करते हुए जो है बालपदरी का विज़िट किया। और आने वाले वक्त में लोगों का ही कहना है कि दैट विल बी ए बिग पिकनिक स्पॉट, वो शायद भलेसा को और बदरवा को फीड करेगा पूरा। तो इसी टूरिज़्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई ऐसी एक्टिविटी आने वाले दिनों में हो रही है जिसमें डोडा के सारे लोगों को जो है आना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं कुछ समय लेके आपको 4-5 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो टूरिज़्म का हमारे पास किया, क्योंकि अनलॉक के जब हमारी प्रोसेस की शुरुआत हुई है कि जाहिर सी बात है कि हमें सारे इकोनॉमिक के पैरामीटर्स हैं उनको ट्रैक पे लाने की भी ज़रूरत है। उस लिहाज से पहला जो हमारा आपने जो जिक्र किया कि प्रमोशनल हमें जो नॉर्मल टूरिज़्म हमारा था बदरवा जैसे इलाकों का, उसको ट्रैक पे लाने के लिए जो कार्रवाई करनी ज़रूरी थी, जो प्रमोशन वापस करना ज़रूरी था, या फिर जो SOPs को स्ट्रीमलाइन करके वापस एक थोड़ा सा जो हमारा फ्लो है उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत थी, तो वो मुझे लगता है कि एक डिसेंट लेवल पर हमारी पहुँच चुकी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे थे उसमें से कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को बढ़ावा देने का काम जो है वो पिछले कुछ दिनों में हुआ। बिरछू आप जानते हैं कि हमारे पास गंदों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर स्पॉट वहाँ पे था, तो उसका टूरिस्ट हट का काम जो है वो ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। आने वाले मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर वो हट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी आउट ऑफ द स्टेट के जो हमारे शूटिंग ट्रूप्स वगैरह है उन्होंने भी आने की शुरुआत वहाँ पे कर दी है। गंदों में अगले वीक से ही जो है वो शूटिंग की शुरुआत होने वाली है। मुंबई से कुछ ट्रूप्स वहाँ पे आने वाले हैं जो वेब सीरीज़ का वगैरह शूटिंग करेंगे। उसी के साथ साथ बदरवा के इलाकों में भी जो है आने वाले 15 दिनों में
जो है वो नया ट्रूप जो है वो आने वाला है जो शूटिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये रेगुलराइजेशन हो रहा है। उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है पिछले साल जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो पुल डोडा का है हमारा, वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है। मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा आपके माध्यम से लोगों को अपील करने के लिए कि एक बहुत ही सुंदर वो एक रिलैक्सेशन का शाम के वक्त के लिए मुझे लगता है कि एक जगह है। इस कोविड के चलते जो है वो हमें ज़रूर है कि भीड़ भाड़ नहीं करनी है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, लेकिन शाम को जो है वो कुछ टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं बिना भीड़ के, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन के लिए जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जो है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को थोड़ा सा और चार्म देने की, और वहाँ पे जो है वो SOP को ध्यान में रखते हुए कैसे हम वहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन वापस शुरुआत करें। तो आने वाले 1 वीक में उसका प्रमोशन हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि वहाँ पे कुछ और मेजर अट्रैक्शंस जो है वो थोड़े बहुत, जैसे फूड स्टॉल्स अगर कुछ वहाँ पे हमारे कुछ लग पाएँ। हमारे कुछ कई सारे हमारा यूथ है, एंटरप्रेन्योर यूथ है, जिन्होंने जो है वो फूड स्टॉल्स की परमिशन हमें मांगी हुई, तो हम वो भी कंसिडर करेंगे कि उनको प्लेस करने के लिए वहाँ पे, ताकि लोगों को एक एडिशनल अट्रैक्शन यहाँ पे आने वाले दिनों में डेवलप हो जाए। तो ये थे हमारे साथ DC डोडा, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक तो अपील की आप सब लोगों से, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, ख़ासतौर पे भद्रवाह के लोगों से, जहाँ की अब रैपिड एंटीजन टेस्ट होने वाला है, कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें, कोऑपरेट करें, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि आप सेहतमंद रहो, आप जो है अच्छे रहो। अगर आपको कोई भी ऐसी वीकनेस, कोई कफ, कोई ऐसा फीवर आपको हो रहा है, तो कोई मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है कंसर्न हॉस्पिटल, कंसर्न कोविड सेंटर के पास जाएं, अपनी टेस्टिंग करवाएं। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आप जो है सिंपल मेडिसिन ले सकते हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो आपकी प्रॉपर केयर होगी। अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। मेन चीज़ है, कोविड से अगर लड़ना है तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी है आपके लिए, और वो आपके लिए ही ये सब कुछ जितने भी इक़दाम अभी तक उठा रहे हैं, जो भी ग्रीन जोन में रखने के लिए आपको किया गया है, वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप जो है कभी भी सफोकेट ना हो। आप देख सकते हैं, अगर आप कश्मीर की बात करें या उन इलाकों की बात करें जो रेड जोन में थे, आप उन लोगों से बात करें कि किस तरीके की मुश्किलात उनको आती थी, कि घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो वो सब चीज़ें डोडा में कभी हुई नहीं। तो इसलिए DC डोडा ने अपील की है कि भद्रवाह के लोगों से, डोडा के लोगों से भी, फिलहाल भद्रवाह से शुरू हुआ है कोविड टेस्टिंग, कि आप कॉपरेट करें। उसके बाद अगर डोडा आता है, डोडा में टेस्टिंग होती है क्योंकि इन्फेक्शन कम है, तो यहाँ पे भी लोगों को कॉपरेट करना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, उनने कहा कि टूरिज़्म के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स अब नई हो रही हैं, उन सब में आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज डोडा जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ज़्यादा हाईलाइट होगा, और उतना ही आने वाले वक्त में जो है यहाँ पे टूरिज़्म पोटेंशियल है, और टूरिज़्म को जो है बढ़ावा मिलेगा, और बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ। हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे।